बहुत ही दिलचस्प बात है। चेकोस्लोवाकिया की कहानी सचमुच एक अलग ही दास्तान है। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप के बीचों बीच बसा हुआ था, जिसकी अपनी एक मजबूत पहचान थी, अपनी एक लंबी तारीख थी, और फिर एक दिन बिना किसी जुंग के, बिना खून खराबे के, वो दो हिस्सों में बंट गया। ये सब कैसे हुआ? सबसे पहले हमें उस देश की बुनियाद समझनी होगी। चेकोस्लोवाकिया की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के बाद हुई, जब ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य का अंत हुआ। 1918 में चेक और स्लोवक लोगों ने मिलकर एक नया मुल्क बनाया, चेकोस्लोवाकिया। यह एक डेमोक्रेटिक मुल्क था, जिसमें अलग अलग वंश और संस्कृतियों के लोग मिलकर रहते थे। चेक, स्लोवक, जर्मन, हंगेरियन, रुथीनियन, पोलिश सब इस देश का हिस्सा थे। लेकिन इस मुल्क के अंदर भी कुछ चुनौतियां थीं। चेक और स्लोवाक लोगों के बीच हमेशा एक तरह का अजीब सा रिश्ता रहा है। एक तरफ तो वो एक देश में रहते थे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी अपनी अलग पहचान थी। ये अंतर, जो पहले शुरुआत में एक ताकत बनता था, वो बाद में एक कमजोरी बन गया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। चेकोस्लोवाकिया को नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया। चेक हिस्सा बोहीमिया और मोराविया जर्मनी का प्रोटेक्टरेट बन गया, और स्लोवाकिया एक अलग जर्मनी के अधीन राज्य बन गया। यह मुल्क की पहली बड़ी तोड़फोड़ थी। युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया फिर से एक हुआ, लेकिन अब वो सोवियत यूनियन के प्रभाव में था। कम्युनिज्म का दौर शुरू हुआ। चेकोस्लोवाकिया एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। लोगों ने फिर से एक नए दौर की उम्मीद की, लेकिन यह दौर भी मुश्किल था। 1988 में प्राग स्प्रिंग का समय आया। कुछ सुधारवादी नेताओं ने, जैसे अलेक्जेंडर दुबचेक ने, मुल्क में कुछ आजादियां देने की कोशिश की। लोगों को बोलने की आजादी, सोचने की आजादी मिलने लगी। लेकिन सोवियत यूनियन को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया और सुधारों को दबा दिया। यह एक और बड़ा झटका था देश के लिए। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन और मजबूत हो गया, और मुल्क का विकास थोड़ा रुक सा गया। लेकिन लोगों के दिल में आजादी की चाहत बनी रही। और फिर आया 1999। पूरे यूरोप में कम्युनिस्ट शासन गिर रहे थे। पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, सब जगह बदलाव आ रहा था। चेकोस्लोवाकिया में भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण थे, और इसे वेलवेट रेवोल्यूशन कहा गया। वेलवेटी इसलिए क्योंकि यह बहुत शांति से, बिना किसी जंग के हुआ। इस रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। मुल्क में लोकतंत्र वापस आ गया। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया था। क्या चेक और स्लोवाक लोग एक साथ रह सकते हैं? चेक और स्लोवाक लोगों के बीच जो अंतर पहले भी थे, वो अब और ज्यादा साफ नजर आने लगे। उनकी इकोनॉमिक विकास की रफ्तार अलग थी। उनकी राजनीतिक सोच में भी कुछ फर्क थे। चेक हिस्सा थोड़ा ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज था, जबकि स्लोवाक हिस्सा ज्यादा कृषि प्रधान। 1 जनवरी 1913 को एक बहुत ही शांतिपूर्ण फैसले के तहत चेकोस्लोवाकिया दो अलग अलग मुल्कों में बंट गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। यह एक ऐसा प्रगतिशील कदम था जहां दो अलग अलग राष्ट्रों ने बिना किसी जंग के, बिना किसी लादे के, अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया। इसे वेलवेट डिवोर्स का नाम दिया गया। तो एक ऐसा देश जो 35 साल तक यूरोप के दिल में जिंदा रहा, जिसने 2 विश्व युद्ध देखे, जिसमें कम्युनिस्ट शासन रहा, वो एक दिन बिना एक भी गोली चले शांतिपूर्ण तरीके से 2 अलग मुल्कों में बंट गया। चेकोस्लोवाकिया का नाम अब वर्ल्ड मैप पर नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें ये सीख देती है कि कैसे लोग शांति के जरिए अपने भाग्य का फैसला कर सकते हैं, और कैसे अलग पहचान के बावजूद भी सभ्यता और समझौता एक साथ चल सकता है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है।